ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, पूरी कायनात में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, ऐ मेरे बंदो तुम जायजा ले लेना, तुम देख लेना, तुम गौर कर लेना। बिमा कसबत अयदीन नास, उसमें तुम्हें अपने करतूत नजर आएंगे, अपने बुरे आमाल नजर आएंगे, अपनी बदामालियां तुमको नजर आएंगी, जिसकी वजह से वो फसाद दुनिया में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी, एक ईसाई और एक गैर मुस्लिम, उसके अंदर अगर बिगाड़ है, उसके अंदर खराबियां, उसके अंदर बुराइयां हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा। मगर हम एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हम जरा अपने गरेबानों में झांके। हम तो इस्लाम के नाम लेवा, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आज हमारे समाज की क्या अकीदे का बिगाड़ हमारे अंदर, अमल का बिगाड़ हमारे अंदर, अखलाक का बिगाड़ हमारे अंदर, मुआमलात का बिगाड़ हमारे अंदर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं आते। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि आज हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने मदद का वादा इस शर्त पर किया था, फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम अपने रसूलों की जरूर मदद करते हैं और हम ईमान वालों की मदद करते हैं। हम जरा अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने दीन का जायजा लें, क्या वाकई में हम ईमान वाले? भाई नाम मुसलमानों का रख लेने से और बड़े का गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हम वाकई में ईमान वाले हैं। आज हम अपने अकीदे का जायजा। अभी 3-4 रोज पहले मेरा प्रोग्राम लखनऊ के करीब बाराबंकी में था। लखनऊ से मुझे बाई कार प्रोग्राम में जाना था। प्रोग्राम वालों ने कहा मौलाना आप हमारे यहां जब आइएगा तो देवा वाले रोड से मत आइएगा, आप बाराबंकी हाईवे से आइएगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देवा में देवा शरीफ का उर्स चल रहा है, मेला चल रहा है, रात रात भर नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, मर्दों और औरतों का जमघट लगा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक बना हुआ है। मौलाना साहब अगर आप उस रास्ते से आएंगे आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा काम मुसलमान कर रहा है, इस्लाम के नाम पर कर रहा है, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे कर रहा है। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मज़ारें और कितनी दरगाहें हैं जहां पर उर्स के नाम पर दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है और सबसे बढ़कर के शिर्क हो रहा है। वो मुसलमान जिसका काम एक अल्लाह के आगे सर झुकाना था, जिस इस्लाम की बुनियाद में ये बात दाखिल है कि हर किस्म के शिर्क का तुझे इनकार करना है। वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। जब तक हर तरीके के ताबूत का इनकार न कर दिया जाए, जब तक अल्लाह के अलावा तमाम लोगों की इबादत का इनकार न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, तब तक इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। मगर आज का मुसलमान न जाने कितनी दरगाहों और आस्थानों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमानों की हालत ये, बच्चा बीमार होता है, उनके दवा और इलाज के बजाय कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अकीदा रखा हुआ है, हमने बच्चे को लाल काले पीले धागे पहना दिए, हमने तावीज पहना दिया, हमने अपनी बीवी को तावीज पहना दिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा नजरे बद से महफूज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज कितनी शिर्क की सूरतें जो आज इस्लामी मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम।
अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों को जमीन में इक़्तिदार और हुकूमत भी अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम ईमान वालों के खौफ और दहशत को अमन और चैन और शांति से तब्दील कर देंगे। ईमान वाले बड़े चैन की जिंदगी गुजारेंगे। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना होगा, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना होगा। आज हमारी हालत क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले जो नक्शा खींचा था, आज 2023 में भी वही नक्शा हमको नजर आता है। करे खैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर मुस्लिम शिर्क कर रहा है। गैर मुस्लिम को तो तौहीद बताई नहीं गई, गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। अफसोस तो उस मुसलमान के ऊपर हो रहा है जो नमाज में आकर के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और वो मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या गौसल मदद, अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या अली मुश्किल कुशा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब तो कुरान में कहता है अम्मयुजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस सू, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशानियों में तुम्हारी दुआओं को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट में यूनुस की दुआ को सुना था? कौन है जिसने बीमार अय्यूब को शिफाए कामिल अता फरमाई थी? कौन है जिसने 70-80 साल के बूढ़े ज़करिया को यहया दिया था? कौन है जिसने 85 साल के इब्राहिम को इस्माइल दिया था? अम्मयुजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाहु, अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद को सुनता है? ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। हम समझते साफ ज़िना हो रहा है, शराब पी जा रही है, हरामखोरी हो रही है, ये सारे गुनाह बाद में है। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, शरीयत की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है मेरे भाई, अल्लाह के साथ किसी को शरीक। हजरत लुकमान की वो नसीहत आप देखिए। हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। लुकमान ने तो अपने बच्चे के अकीदे की फिक्र की, हम अपने बच्चों के अकीदे की कब फिक्र करेंगे? हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, क्रिसमस का त्योहार आता है, बच्चे को स्कूल में ड्रामा दिखाया जाता है, उसके ऊपर छत से टॉफियां गिराई जाती हैं, उसको ये दिखाया जाता है ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं, ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं। हमारा बच्चा कॉन्वेंट में शिर्क सीख रहा है, हम अपने बच्चे को तौहीद कब सिखाएंगे? मेरे ईमान कब सिखाएंगे? हम अपने बच्चे को कब बताएंगे कि तौहीद क्या है और इस्लाम क्या है? अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खिला देना, अच्छे मकान में रिहाइश दे देना, यही आपका हक नहीं है मेरे भाई। बच्चों के अकीदे और ईमान की फिक्र भी हमारा हक है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, जिनकी उम्र 12 या 13 बरस की है, अल्लाह के प्यारे नबी 12-13 साल के बच्चे से कहते हैं ऐ मेरे बच्चे इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तुझे जब भी हाथ फैलाना हो अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना, तुझे जब भी मदद मांगना हो अल्लाह की बारगाह में मदद मांगना, किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना। अल्लाह के प्यारे नबी 12-13 साल के बच्चे का अकीदा सुधार रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को अकीदा कब सिखाएंगे मेरे भाई? और हम जब ध्यान नहीं दे रहे हैं, नतीजा ये निकल रहा है हमारी नौजवान नस्ल जो कॉलेजों में पढ़ती है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हमारी नौजवान लड़कियां जो कॉलेजों में हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनकी जिंदगी में दीन नाम की और शरीयत नाम की कोई चीज नहीं।
कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो अल्लाह ताला को और तौहीद को पहचानती नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कितनी मुसलमान बहनें जो आज गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके भाग चुकी है अपने घर से। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को खैर बात कह के इस्लाम को छोड़ करके दूसरों के मजहब में दाखिल हो गई हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा दीन इतना बुरा तो नहीं है, हमारा इस्लाम इतना खराब तो नहीं है। ये तो अल्लाह का दीन है, ये तो अल्लाह की शरीयत है। इस दीन को छोड़ करके कोई दूसरा दीन कैसे कबूल कर सकता है? हम और आप अपने बच्चों को अपनी ताकत के मुताबिक फैसिलिटी देते। एक हफ्ता पहले मैं बनारस से अपनी फैमिली को लेके आया। मैं अकेला सफर करता हूं, कभी कभी ये नौबत भी आती है मैं स्लीपर में सफर कर लेता हूं। कभी टिकट नहीं कंफर्म हुआ मैं ट्रेन पे खड़ा होकर के भी सफर कर लेता हूं। मगर आदमी फैमिली के साथ जाता है, नहीं साहब बच्चे हैं, बीवी है, चलो हम कंफर्म टिकट के साथ सफर करेंगे, एसी में सफर करेंगे, आराम से सफर करेंगे। इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करते हैं। आपको अपने परिवार की अकीदे की फिक्र क्यों नहीं है? आपको अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र क्यों नहीं है? आपके घर में शिर्क हो रहा है और आपके माथे पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। आपके बच्चे शिर्क कर रहे हैं, आपकी बीवी गलत अकीदे की तरफ जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में आदमी एक बार जल के बच सकता है। दुनिया की आग में आदमी एक बार जलेगा, जलने की तकलीफ एक बार होगी। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। मेरे अल्लाह फरमाता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नम की आग में जब एक बार तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे। अल्लाह फरमा रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज का सबसे बड़ा मसला यही है। मेरे सबसे बड़ा बिगाड़ ये है, ज़िना का नंबर बाद में है, शराब का नंबर बाद में है, हरामखोरी का नंबर बाद में है। सबसे बड़ा बिगाड़ अकीदे का बिगाड़ है। अगर हमने अपने घर के, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की अकीदे की फिक्र नहीं की, अल्लाह की कसम हम कयामत के दिन शर्मिंदा हो जाएंगे। और आगे बढ़िए, नौजवानों से पूछ रहा हूं, जरा गौर करके बताना, अल्लाह ताला ने तुमको नौजवान बनाया है, तुम वो काम कर सकते हो जो 50 साल वाला नहीं कर सकता। तुम जवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एनर्जी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने नौजवान बनाया है। मेरे नौजवान साथियों, इस नौजवानी में तुम अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कर रहे हो? माफ करना, जलसा हुआ, आप जलसे में आए, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। इस प्रोग्राम में आना और उलमा की तकरीरें सुनना, यह भी इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं आपके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है। आप कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। मगर मेरे प्यारे साथियों, साल में एक जलसा करा लेना, ये तो दीन का हक अदा करना नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अपने 24 घंटे में आप गौर करें, आपने कितना मिनट अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। आप गौर करें मेरे नौजवान साथियों, कितने नौजवान हैं जो 24 घंटे में एक बार भी अपने मालिक के आगे सर नहीं झुकाते, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं है, एक बार भी अल्लाह की बारगाह में वो सर नहीं झुकाते। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी इसलिए तो नहीं मिली है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। अल्लाह ने तुमको जब पैदा किया तुम कमजोर थे, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमजोर बनाया। जवानी का पीरियड ताकत का पीरियड है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी किया जाएगा, व अन शबाबिही फीमा अबला। मेरे नौजवान बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा?
कहां गुजारा मेरे नौजवान साथियों, हमें हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी के सहाबा को देखो, मेरे नबी के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा, उनमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। ये उस्मान गनी नौजवान थे, ये उमर इब्ने खत्ताब नौजवान थे, ये हजरत अली नौजवान थे, ये ज़ैद इब्ने हारिसा नौजवान थे, उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, मुसअब बिन उमैर नौजवान थे, खालिद बिन वलीद नौजवान थे। मेरे नबी की टीम के जो बड़े बड़े आपके बहादुर सिपाही हैं, वो सब के सब नौजवान थे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज आप अपनी नौजवानी में दीन के लिए क्या कर रहे हो, जरा अपने अपने गरेबानों में झांक के देखिए। हाँ, हमारा नौजवान एक जगह बहुत एक्टिव है। कहां पे? सोशल मीडिया, फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है। माफ करना मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की दुनिया, ये इंस्टाग्राम की दुनिया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन चुकी है। आज हालात ये है, नाजायज ताल्लुकात आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। कल एक जमाना था जब किसी लड़का और लड़की में नाजायज ताल्लुकात होते थे, पूरा गांव थूका करता था, पूरा समाज थूका करता था। आज सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आप फेसबुक पर हैं, आप किसी लड़की से बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चैटिंग हो रही है, कहां तक आप जा रहे हैं, किस हद तक आप जा रहे हैं, या तो आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या आपका अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया ने समाज में ज़िनाकारी को भी बहुत बड़ी हद तक पहुंचा दिया है। आज हमारे घरों में ज़िनाकारी और बदकारी पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया फितना बन चुकी है। 8-8, 9-9 साल की लड़कियां, 10-10, 12-12 साल के लड़के जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, आज वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत रास्ते पर। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम अपने आप को इन बदकारियों से बचाएं? मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के टाइम हमारी आंखें बिजी होती हैं, हमारा कान बिजी होता है, और हम टच करते हैं तो हमारी स्किन बिजी होती है। 3 चीजें हमारी बिजी होती है, आंखें, कान और स्किन। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं तीनों को गवाह बनाएगा। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तेरी आंख तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा कि तुझे बोलना कैसे आ गया, तू कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी, आज अल्लाह ने हमको जुबान दे दी है और आज हम तेरे करतूत खोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस उंगली से मोबाइल को टच करने से पहले ये सोच लो तुम क्या क्या टच कर रहे हो। ये उंगली कल क़यामत के दिन गवाही देगी। आज इंसान फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाता है, तो बार बार चेक करता है मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे प्यारे साथियों, काश इतनी फिक्र हमें इस बात की हो जाती कि कल अल्लाह की बारगाह में हमें लाइक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आज अपने फेसबुक के अकाउंट पर डाली जाने वाली पोस्ट की जितनी फिक्र है, काश हमें इस बात की फिक्र हो जाती कि कल क़यामत के दिन हमारी जिंदगी भर की जो बुक होगी, वो बुक हमारी गर्दन में अल्लाह डाल देगा। अल्लाह फरमाता है, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। मेरे बंदे, हम तेरी जिंदगी भर की किताब, तेरी जिंदगी भर का अकाउंट तेरी गर्दन में डाल देंगे और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरे नाम आमाल है, तू खुद पढ़ ले, तेरा क्या हिसाब होना चाहिए, तू खुद बता दे तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। आज एडिटिंग का दौर है, काला गोरा बन जाता है, बदसूरत खूबसूरत बन जाता है। आज एडिटिंग करके और फिल्टर करके आप अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना लेंगे, आप अपने फोटो को बेहतरीन से बेहतरीन बना लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों,
कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कुछ लोगों के चेहरों को बेरौनक बना देगा, फरमाया ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे बड़े बेरौनक होंगे, उनके चेहरे काले होंगे, उनके चेहरों पर स्याही पड़ी होगी। वो दुनिया में मेकअप करने वाली मेरी बहनों, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे भाइयों, वो क्रीम पाउडर लगाने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने की चिंता करो। चिंता करो इस बात की कि कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा फतना बन चुका है। और आज एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी हुआ, हम अपने उलमा से दूर हो। एक जमाना था हमें कोई मसला पूछना होता था, मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात करते थे, मोहल्ले के आलिम से पूछते थे। अब तो साहब हमारे पास खुद ही बहुत बड़ा अल्लामा और बहुत बड़ा मुफ्ती बैठा हुआ है। जो सवाल हमें पूछना हुआ हम फटाफट उसको यूट्यूब पर डाल लेंगे, उसको हम गूगल पे डाल लेंगे, हम पूछ लेंगे भाई इस मसले का क्या हाल है, गूगल बता देगा, हमें यूट्यूब बता देगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट कोई भरोसे की चीज नहीं है। इंटरनेट पर एक से एक बहरूपिये बैठे हुए हैं, आलिम के नाम पर यहाँ मदारी और जोकर भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मुफ्ती कहने वाले ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने कभी किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की। अगर कोई आदमी 4 किताबें पढ़ के मुफ्ती बन सकता है तो फिर ये मदरसे मेरे भाइयों बेशक बंद कर देने चाहिए। 10-10 साल जहां हमारे उलमा बेचारे कितनी मेहनतें करके, कितनी कुर्बानियां दे करके तालीम हासिल करते हैं, अगर वहां पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और 4 किताबें पढ़ के कोई भी इंटरनेट पर फतवा दे सकता है, तो मेरे भाइयों ये मदरसे तो बंद कर देने चाहिए। याद रखो मेरे भाई, हमारा बच्चा अगर साइंस में कमजोर है, हम साइंस के टीचर से मिलते हैं, हम मैथ के टीचर से नहीं मिलते। हमारा बच्चा अगर मैथ में कमजोर है, हम इंग्लिश के टीचर को नहीं पकड़ते। हम अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, हम उस टीचर को पकड़ेंगे जो उस फील्ड का माहिर हो, जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो। मेरे भाइयों, क्या दीन ही इतना हकीर हो गया, क्या दीन ही इतना सस्ता हो गया कि दीन आप जिससे चाहे उससे ले लो? नहीं नहीं, दीन अपने उलमा से हासिल किया करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से अच्छे उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, लोग जाहिलों से तकरीरें करवाएंगे, लोग जाहिलों को स्टेज देंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा फसुइलू फअफ्तऊ बिगैरि इल्मिन, वो अपने मन का फतवा देंगे, वो उल्टा सीधा फतवा देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। आज हमारे कितने नौजवान कहते हैं साहब मैं तो इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करता हूं। मैंने कहा भाई क्यों फॉलो करते हो? कहते वो ऐसी बात बताते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। अगर किसी इंसान के आलिम होने का ये मेयार है कि वो ऐसी बात बयान कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। दीन कोई नया नहीं, कुरान कोई नया नहीं, हदीस कोई नई नहीं। अगर आज कोई इंसान ये दावा करता है कि मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो बहुत बड़ा बहरूपिया और बहुत बड़ा झूठा और बहुत बड़ा मक्कार। आप किसको फॉलो कर रहे हो मेरे भाई? एक साहब कहने लगे मैं उनको पसंद करता हूं, उनकी तकरीर सुनता हूं, मुझे और उलमा की तकरीर अच्छी नहीं लगती। उन्होंने उलमा की दुकान बंद कर दी। मैंने कहा कौन सी दुकान बंद कर दी उलमा की? उलमा ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको तकलीफ पहुंच गई? भाई अली मिर्जा ने यह किया कि सहाबा के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, जिस तरीके से गंदगी को कुरेदा जाता है, अली मिर्जा ने उस गंदगी को कुरेदा और दुनिया के सामने बयान। हमारे उलमा हमेशा कहते रहे सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए, जो इख्तिलाफ हुए, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। सहाबा का रिस्पेक्ट करो, सहाबा का सम्मान करो, सहाबा का एहतराम करो, उनके आपस के इख्तिलाफ को मत छेड़ो। उलमा यही कहते रहे तो गलत कहते रहे भाई।
हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, हम साहबे किराम पर उंगली उठाएंगे? अल्लाह की कसम, कयामत तक आने वाला कोई बड़ा से बड़ा नेक इंसान, मुत्तकी इंसान, परहेजगार इंसान किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। हम जितने भी नेक हो जाएं, जितने भी परहेजगार हो जाएं, जितने बड़े भी बेनमाजी हो जाएं, मेरे भाइयों, हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने अल्लाह के नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहां से लाएंगे जिस मजलिस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे? मेरे प्यारे साथियों, जो सहाबा के खिलाफ आपके दिल में नफरत पैदा करे वो आलिम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मसला है, इसको नोट करो। इंटरनेट ये उलमा की जगह नहीं ले सकता मेरे भाई। आज इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा फितना और बिगाड़ बन चुका है। आज समाज के बिगाड़ की अगर हम बात करें, हमारी औरतें भी बहुत बड़ा बिगाड़ बन चुकी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, बुरा ना मानना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत जो है ना, ये फितना कब बनती? औरत अपने आप में फितना नहीं है, माफ कीजिएगा। औरत इस कायनात की जीनत है। अल्लाह ने अगर औरत को न बनाया होता तो शायद इस दुनिया में ये चमक दमक न हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी, इसी के सोच से है जिंदगी का साज़े तुरुंग। औरत न होती दुनिया में तो दुनिया में ये रौनक न होती। अरे भाई, आपकी बीवी है, आप कभी गौर कीजिए कि उस बीवी की मोहब्बत में आप न जाने कितने नखरे उठाते हैं। आपकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों के शौक पूरे करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। औरत का वजूद इस कायनात के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मगर ये औरत जब अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के कानून से निकल जाती है, जब ये औरत अल्लाह के कानून और अल्लाह की शरीयत से बगावत करती है, तो ये औरत फितना बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मरातु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है। फैजा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब ये बेपर्दा होकर के निकलती है तो शैतान का हथियार बन जाती है। हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना, जो दुनिया में है, जो सामने मंजर है वो तो नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक मुसलमान औरत है, उसका लिबास, उसकी चाल ढाल, ट्रेन में और फ्लाइट में सफर के दौरान जब हम देखते हैं, वल्लाह हमारे दिल को चोट पहुंचती है। वो काम अगर एक गैर मुस्लिम, एक काफिर और एक मुशरिक औरत करती तो शायद हमें उतनी तकलीफ न होती। अभी ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बिहार से लखनऊ जा रहा था, एक अधेड़ उम्र की 35-40 साल की औरत, उसके लिबास की बेतरतीबी देख करके मुझे हैरत हुई। मुझे लगा ये कोई गैर मुस्लिम औरत होगी, लेकिन जब उसने अपनी बच्ची से कहा, बेटी बिस्मिल्लाह करो, या इस तरीके का कोई जुमला कहा और ये समझ में आया कि मुसलमान है, मुझे अफसोस हुआ। आज हमारे घरों की औरतें, हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां आज किस किस किस्म के ड्रेस पहन रही हैं, किस किस्म की बेहयाई और बेपर्दगी हमारे घरों में हो रही है। अल्लाह तो कुरान में कहता है, भाई ये सब डिस्टर्ब मत करो यार, तकरीर के दौरान एकदम साइलेंट होना, ये बैठ के यहाँ पे शोर होगा, बातें होंगी, सब बहुत डिस्टर्ब वाली। मुकर्रिर जब तकरीर करता है वो चाहता है बिल्कुल शांति बनी रहे। एक आदमी बोलता है तो मुकर्रिर को बहुत तकलीफ होती है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? उसी में बीच में चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। आप ये सोचिए मेरे भाइयों कि जो इस्लाम औरत से ये कहता है, फला तखज़ान बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल क़ौलन मारूफा। ऐ मुसलमान औरत, जब किसी गैर मर्द से तुझे बात करना पड़े तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी मीठी आवाज सुन करके किसी ऐसे इंसान के दिल में लड्डू फूट सकता है जिसके दिल में शहवत की बीमारी है।
गौर करना मेरी माँ बहनों, जो इस्लाम ये कहता है कि औरत किसी गैर मर्द से मीठी आवाज में बात न करे ताकि सामने वाले को किसी बुरी सोच पैदा करने का मौका न मिले, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है? औरत ऐसा कपड़ा पहन करके सफर करे, औरत ऐसा कपड़ा पहन करके मार्केटों में घूमे जिससे उसका जिस्म नजर आए, जिससे उसका शरीर नजर आए और वो अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरे। क्या ऐसी औरत फितना नहीं है? और क्या ऐसी औरतों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जो मर्द इजाजत देता है, जो बाप इजाजत देता है, जो भाई इजाजत देता है, जो शौहर इजाजत देता है, क्या वो दयूस और बेगैरत नहीं है? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया।